आज हम सीखेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है? तो जो मल्टीपल होता है वो किसी भी नंबर के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सबका मल्टीपल होता है। मतलब उन फैक्टर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में वही नंबर आता है। ठीक है। अब एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अब अगर हम देखें, जैसे मैं लिख रही हूँ 3 इंटू 1, तो क्या आया भाई? 3 आया। तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब है 3 का मल्टीपल 3 है। ठीक है। तो हर नंबर का मल्टीपल वो नंबर खुद भी होता है। ठीक है। इसी तरीके से किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है आंसर में। इसका मतलब है वो नंबर भी अपना मल्टीपल होता है। अब जैसे 3 इंटू 1 आया, इसका मतलब है ये वाला 3 जो है इस 3 का भी मल्टीपल है और इस 1 का भी मल्टीपल है। समझ आया? अब दूसरा पॉइंट है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। अब जैसे ये 3 है, ये 1 का मल्टीपल है ना, तो इसी तरीके से अगर हम 5 इंटू 1 करते हैं तो ये 5 जो है 1 का भी मल्टीपल है ना। तो ये 3 का भी मल्टीपल है, 1 का भी मल्टीपल है, ये 5 का भी मल्टीपल है और 1 का भी मल्टीपल है। इसका मतलब है हर नंबर अपना भी मल्टीपल होता है और 1 का भी मल्टीपल होता है। ये सारे नंबरों के लिए सही है। ठीक है। अब एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अब अगर इसके बाद हम 3 के आगे के मल्टीपल लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 तो आ गया 6, 3 इंटू 3 आ गया आपका 9, है ना, और 3 इंटू 4 आ गया 12। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे छोटा वाला मल्टीपल क्या था 3 का? 3। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या था? ये स्मॉलेस्ट, है ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है और जो लार्जेस्ट होता है वो तो पता ही नहीं है। आप कितने भी करते जाओ और कितने भी आगे तक आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, मल्टीपल्स का नंबर बढ़ता जाएगा। तो लार्जेस्ट हम इसमें इसका फिक्स नहीं होता किसी का भी मल्टीपल, लेकिन स्मॉलेस्ट सबका फिक्स होता है कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन सा होता है? वो नंबर इटसेल्फ। ऐसे ही 5 के लिए भी हो जाएगा। ठीक है। लास्ट है द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर्स आर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब कितना भी। मान लो मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10,000 से, तो आंसर क्या आ गया आपका? 3 30,000 आ गया। इससे भी बड़े नंबर से कर सकती थी मल्टीप्लाई। तो कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं, किसी भी नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। उनका नंबर फिनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, मतलब कितने भी अधिक हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 6 इंटू 7, इसका मतलब है क्या है? 42। तो ये 42 जो है 7 का भी मल्टीपल है और ये 42 6 का भी मल्टीपल है। ठीक है। तो जो हम टेबल्स लर्न करते हैं वो सारे मल्टीपल्स ही होते हैं, है ना। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब दो नंबरों को आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबरों का मल्टीपल होता है। ठीक है। ये तो मल्टीपल हो गए, इनकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अब ये फैक्टर्स जो होते हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। अब किसी भी नंबर के फैक्टर्स हम निकाल के देखते हैं। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिया 36 और इसके मैं फैक्टर्स फाइंड करूँगी। तो इसके फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 36 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या आएगा? 36 आ गया। ठीक है। फिर 36 2 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो क्या आ गया? 18 आ गया। अब 36 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3 से, और ये क्या आएगा? 12 आएगा। अब 36 4 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो 4 से किया तो कितना आ गया? 9 आ गया। 5 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 6 की टेबल, सॉरी 36 है ना, तो 6 की टेबल में आता है? हाँ आता है। तो 36 को हमने 6 से डिवाइड किया, 6 आ गया। 7 की टेबल में नहीं आता है,
8 की टेबल में भी नहीं आता है, 9 की टेबल में आता है, लेकिन 9 तो ऑलरेडी हमारा फैक्टर्स निकल चुका है। अब हम इस 36 कितने फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लिया, 36 तो होता ही है नंबर इटसेल्फ, 1 भी होता है सारे नंबरों का फैक्टर। उसके बाद इस लाइन में आया है हमारे पास 2 और फिर आ गया है 18। देन आया है 3 एंड 12, 3 भी लिख लेते हैं, 12 भी लिख लेते हैं, 4 और 9, 4 भी लिखते हैं, 9 भी लिखते हैं, और इधर आ गया है हमारा 6। तो ये इतने सारे फैक्टर हैं किसके, 36 के। और इन सारे फैक्टरों का मल्टीपल कौन है, 36। मतलब इन सारे फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर को अगर हम किसी दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 36 आएगा। और ये जो सारे फैक्टर हैं इनमें से किसी से भी 36 को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। समझ में आया? तो ये हो गया फैक्टर्स। अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कि 1 तो किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो उसमें 1 तो फैक्टर होगा ही, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और 1 जो होता है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर। इतने सारे फैक्टर्स में आप देखो 1 क्या है, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है, नंबर इटसेल्फ। तो लार्जेस्ट फैक्टर जो होता है वो नंबर इटसेल्फ होता है, और स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा होता है, 1 होता है, ठीक है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। अब मल्टीपल तो जो होते थे उस नंबर से बड़े होते हैं, है ना, लेकिन फैक्टर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है और बाकी सब उससे छोटे होते हैं। एवरी नंबर हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। ये जो कंपोज 36 इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए इसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा है। अगर हम कोई प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे हम 7 ले लेते हैं, तो 7 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। 7 किसकी टेबल में आएगा, एक तो 1 की टेबल में आएगा और दूसरा 7 की टेबल में आएगा। इसी तरह से अगर आप 11 देखेंगे, ये भी प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो इसके फैक्टर में भी 11 सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 11 की टेबल में आएगा। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं उनमें मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर।